महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का भी हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। आज 44 सर्गः 40वें सर्ग का स्वाध्याय होगा। पिछले दिनों हमने स्वाध्याय के क्रम में जाना था कि महाराज सगर के 60,000 जो पुत्र थे, जो सुमति के गर्भ से एक तुम्बा उत्पन्न हुआ था और उस तुम्बा को जब फोड़ा गया तो उससे 60,000 पुत्र हुए। उनका क्या नाम था इसका कोई पता इसमें नहीं है, लेकिन सीधा लिखा हुआ है कि 60,000 पुत्र थे। और सभी को जब महाराज सगर यज्ञ करने का निश्चय किए और उनके यज्ञ का घोड़ा खो गया, और कौन ले गया? तो लिखा हुआ है कि इंद्र ने, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, राक्षस का रूप धारण करके और घोड़ा चुरा लिया। तो इंद्र को भगवान कहेंगे कि चोर कहेंगे? क्या कहेंगे? ये तो चोर हो गए कि नहीं चोर? अब वो चुरा के जब ले गए तो पंडितों ने कहा कि ये तो अनर्थ हो जाएगा यदि वो घोड़ा नहीं मिलेगा, तो इसीलिए आप उसको खुजवाइए। तो महाराज सगर अपने पौत्र अंशुमान को अपने पास रख के और बाद बाकी जितने भी उनके, एक बेटा को तो उन्होंने निकाला दे दिया था पहले ही, असमंज को तो पहले निकाल दिया था, केसनी के जो पुत्र थे। और उनका जो पुत्र अंशुमान था, तो अंशुमान अच्छा आदमी था, तो अंशुमान को ही घोड़ा की रक्षा करने का दिया था भार, लेकिन अंशुमान से रक्षा नहीं हो पाई, वो चोरी हो गई। अब 60,000 पुत्र जाते हैं उसको खोजने और खोज के आते हैं, कहते हैं कि वो तो कहीं नहीं मिला, पूरे पृथ्वी खोज लिया। तब क्या किया कि कहा कि पृथ्वी को खोदो, और एक एक योजन पृथ्वी खोदने का भार सभी पुत्रों को मिला। 1 योजन अर्थात 8 किलोमीटर। अब सारी पृथ्वी को जब खोद रहे थे तो सभी देवता परेशान हो गए कि ये तो सबके घर को उजाड़ रहा है, सभी मनुष्य को, सभी जीव जंतुओं को दुख दे रहा है, तो इन लोगों से कोई काम हुआ नहीं। देवताओं से सब देवता मिलके कहाँ चले गए? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी को कहते हैं कि ये सबको, सभी प्राणियों को दुख दे रहा है, सगर के पुत्र 60,000 पुत्र, तो कोई उपाय आप कीजिए। अब इनके बातों को सुन के देवताओं से कहते हैं, ये ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? देवतानां वचः श्रुत्वा भगवान वै पितामह प्रत्युवाच सुसंत्रस्तान् कृतांत बलमोहितान्। देवताओं की बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कितने ही प्राणियों का अंत करने वाले सगर पुत्रों के बल से मोहित एवं भयभीत हुए उन देवताओं से इस प्रकार कहा। सभी देवता डरे हुए थे, तो उनके डरे हुए देखकर बोले, यस्येयं वसुधा कृत्स्ना वासुदेवस्य धीमतः महिषी मध वस्यैषा स एव भगवान प्रभु कापिलं रूपमास्थाय धारयत्य निसंधराम तस्य कोपाग्निना दग्धा भविष्यन्ति निपात्मजा। देवगण, यह सारी पृथ्वी जिन भगवान वासुदेव की वस्तु है तथा जिन भगवान लक्ष्मीपति की यह रानी है, वे ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि कपिल मुनि का रूप धारण करके निरंतर इस पृथ्वी को धारण करते हैं। इसी समय उनकी कोपाग्नि से ये सारे राजकुमार जलकर भस्म हो जाएंगे। अब देखो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि आप लोग चिंता मत करो, ये राजा सगर के
जो 60,000 पुत्र हैं ये जलकर मरने वाले हैं। क्या है जी? जलकर मरने वाले। कैसे भस्म हो जाएंगे, जलकर कैसे मरेंगे? तो कहते हैं कि ये पृथ्वी वासुदेव भगवान का है। किसका है? वासुदेव कहते हैं कृष्ण को। किसको कहते हैं? वसुदेव का बेटा वासुदेव। वसुदेव का बेटा वासुदेव। देवकी उनकी माँ थी, वसुदेव उनके पिताजी थे, और उनके जो संतान हुए उन्हीं का नाम क्या है जी? वासुदेव माने कृष्ण। इसका मतलब है कृष्ण का जन्म तो हुआ द्वापर में। कृष्ण का जन्म कब हुआ जी? द्वापर में। और ये किताब कब लिखा जा रहा है? इससे पहले त्रेता में। कब लिखा जा रहा है? अब बताओ, त्रेता युग के किताब में द्वापर युग के वसुदेव के पुत्र वासुदेव की चर्चा है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका सीधा सीधा मतलब है कि कृष्ण भगवान का कोई चेला, कृष्ण भगवान को मानने वाला कोई व्यक्ति इसमें इस कथा को घुसाया है। पहले इसमें ये नहीं था। क्योंकि यदि वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि त्रेता युग में हुए, जब राम थे उस समय वाल्मीकि जी थे, तो उस समय कृष्ण का कोई चर्चा था क्या? कृष्ण था ही नहीं, तो कृष्ण का चर्चा कैसे होगा? वासुदेव उस समय नहीं था। तो इसका साफ साफ मतलब है कि द्वापर युग के पश्चात कृष्ण जी के जो भक्त थे, उन्हीं भक्तों में से कोई इस कथा को बना के इसमें घुसाया है। वो कहते हैं कि यह पृथ्वी भगवान वासुदेव की वस्तु है। और आगे कहते हैं, जिन भगवान लक्ष्मीपति की यह रानी है, भगवान लक्ष्मीपति की यह रानी है, वे ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि माने वही भगवान वासुदेव क्या किए हैं? कपिल मुनि का रूप धारण किए हुए हैं। क्या किए हुए जी? बताओ, कपिल कब हुए, कृष्ण कब हुए, और कृष्ण कपिल का रूप धारण किए, ऐसा लिखा हुआ है वासुदेव। और श्री हरि कपिल मुनि का रूप धारण करके निरंतर इस पृथ्वी को धारण कर रहे हैं। कपिल मुनि ही इसको धारण कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। माने कपिल मुनि का रूप धारण करके भगवान कृष्ण ही पृथ्वी को धारण कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? वो क्रोधित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? और उनके कोप अग्नि से ये सारे 60,000 राजकुमार जल के भस्म हो जाएगा। अब बताओ, अयोध्या का राजा सगर कोई गलत काम कर रहे थे क्या? हैं? तो उनका घोड़ा क्यों चुराया? क्यों जी? कि देवता उनका घोड़ा क्यों चुराया? आपने घोड़े को खोजने के लिए वो पृथ्वी को खोद रहे हैं, तो कपिल जी इनको क्यों मारेंगे जी? क्यों जलाएंगे? भगवान वासुदेव इसको क्यों जलाएंगे? विचार करने वाली बात है। तो हमको आपको ये विचार करना चाहिए कि ये कथा कहीं की बात कहीं है, किसी प्रकार के इसमें सामंजस्य नहीं है। भगवान वासुदेव का सगर दुश्मन थे क्या? देवता का दुश्मन थे क्या सगर? सगर कोई गलत काम कर रहे थे क्या? जब राजा सगर कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, तो ये बीच में वितंडा डालने का इंद्र का क्या हुआ जी? तो ब्रह्मा जी भी तो पक्षपात ही कर रहे हैं ना। ब्रह्मा जी को क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी को कहना चाहिए, अरे भाई देवताओं, और इंद्र सबसे महान देवता था। सभी देवताओं का राजा कौन था जी? इंद्र ही था। कहे तुम जो उसका घोड़ा चुरा के ले आया है तो दे दो। कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? तो ये तो नहीं कह रहे हैं। ब्रह्मा जी भी ये नहीं कह रहे हैं कि उसका घोड़ा जो तो चुरा के लाया सो दे दो। अब ये उल्टा ही क्या कर रहे हैं कि सगर के 60,000 पुत्र को भस्म कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? वासुदेव के द्वारा, माने कृष्ण के द्वारा। अब
कृष्ण को ही बताते हैं कि कपिल का रूप है। वासुदेव को ही क्या बताते हैं जी? नहीं, कपिल को बताते हैं वासुदेव का रूप। माने वासुदेव माने कृष्ण का रूप कपिल है, ऐसा बताते हैं। पृथिव्याश्चापि निर्भेदो दृष्ट एव सनातनः सगरस्य च पुत्राणां विनाशो दीर्घदर्शिनाम। पृथ्वी का यह भेदन सनातन है, प्रत्येक कल्प में अवश्यंभावी है। श्रुतियों और स्मृतियों में आए हुए सागर आदि शब्दों से यह बात सुस्पष्ट ज्ञात होती है। इसी प्रकार दूरदर्शी पुरुषों ने सगर के पुत्रों का भावी विनाश भी देखा ही है, अतः इस विषय में शोक करना अनुचित है। कहते हैं कि पृथ्वी का तो दोहन होता ही रहता है, अभी भी नहीं होता है। पहाड़ तोड़ता है आदमी, पृथ्वी खोदता है कि नहीं, कुआं खोदता है, तालाब खोदता है, तो ये तो पृथ्वी का दोहन ही है ना। तो कहते हैं ये तो सदा सभी कल्प में होता ही रहता है। जैसे ही संसार बनेगा तो किसी को ज़रूरत होगा तो पानी निकालने के लिए चापाकल गाड़ेगा कि नहीं गाड़ेगा, कुआं खोदेगा कि नहीं खोदेगा, तालाब खोदेगा कि नहीं खोदेगा। तो ये सब तो होता ही रहता है, सभी कल्प में होते हैं और इसमें भी हो रहा है। तो इसमें बहुत बड़ी बात क्या है, ये तो वैसे ही होता रहेगा। कहते हैं इसमें शोक करने की भी कोई बात नहीं है। लोग जिंदा है, मर जाता है तो होता ही रहता है। पितामह वचः श्रुत्वा त्रयस्त्रिंशदरिन्दमाः देवाः परम संहृष्टा पुनर्जग्मुर्यथागतम्। ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर शत्रुओं का दमन करने वाले 33 देवता बड़े हर्ष में भरकर जैसे आए थे उसी तरह पुनः लौट गए। अब तो समझ लिया कि अब तो ये मरने ही वाला है, यह सुनकर सभी लौट गए। लेकिन सगर राजा सगर को न ब्रह्मा सूचना दिए और न अन्य देवता कोई सूचना दिए कि आपका बेटा जलने वाला है, मरने वाला है। सगरस्य च पुत्राणां प्रादुरासीन् महास्वनः पृथिव्यां भिद्यमानायां निर्घात समनिः स्वनः। सगर पुत्रों के हाथ से जब पृथ्वी खोदी जा रही थी उस समय उसे वज्रपात के समान बड़ा भयंकर शब्द होता था। बताओ ये किस चीज़ से खोद रहा था जी, जो भयंकर वज्रपात जैसा आवाज़ होता था। ततो भित्वा महिं सर्वं कृत्वा चापि प्रदक्षिणं सहिताः सागराः सर्वे पितरं वाक्यमब्रुवन्। इस तरह सारी पृथ्वी खोदकर तथा उसकी परिक्रमा करके वे सभी सगरपुत्र पिता के पास खाली हाथ लौट आए और बोले, पूरा पृथ्वी खोद दिया। क्या किया जी? पूरा पृथ्वी खोद दिया। ना चोर मिला और ना घोड़ा ही मिला। सारे पुत्र 60,000 पुत्र वापस आ गए पृथ्वी खोद कर। किनके पास? पिता सगर के पास खाली हाथ आया। परिक्रांता मही सर्वा सत्वन्तश्च सूदिताः देवदानव रक्षांसि पिशाचोरगपन्नगाः न च पश्यामहेष्वं ते अश्वहर्तारमेव च किं करिष्याम भद्रं ते बुद्धिरत्र विचार्यताम्। पिताजी, सारे पुत्र बोले, पिताजी हमने सारी पृथ्वी छान डाली, देवता दानव राक्षस पिशाच और नाग आदि बड़े बड़े बलवान प्राणियों को मार डाला। कहते हैं बड़े बड़े लोगों को मार डाला, फिर भी हमें न तो कहीं घोड़ा दिखाई दिया और न घोड़े का चुराने वाला ही आपका भला, चुराने वाला ही आपका भला हो। अब हम क्या करें? इस विषय में आप ही कोई उपाय सोचिए। सारे पृथ्वी खोल कर आ गए, बताया कि मैं तो बहुत सारे को मार दिया लेकिन घोड़ा नहीं मिला और घोड़ा को चुराने वाला चोर भी नहीं मिला, अब क्या करें? फिर कहते हैं तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां राजसत्तमः समन्युरब्रवीद्वाक्यं सगरो रघुनंदन। रघुनंदन, पुत्रों का यह वचन सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ सगर ने उनसे कुपित होकर कहा, भूयः खनत भद्रं वो विभेद्य वसुधातलम् अश्वहर्तारम आसाद्य कृतार्थाश्च निवर्तत। जाओ फिर से सारी पृथ्वी खोदो। मैंने एक बार तो खोद के आ गया, फिर कहा कि दोबारा जाओ और फिर खोदो।
और इसे विदीर्ण करके घोड़े के चोर का पता लगाओ। चोर तक पहुंचकर काम पूरा होने पर ही लौटना। जब तक न मिले ना चोर तब तक लौटना नहीं, पूरा काम करके ही लौटना है, ऐसा कह दिया। पितुर्वचनमासाद्य सगरस्य महात्मनः षष्टिः पुत्र सहस्राणि रसातलमभिद्रवन्। अपने महात्मा पिता सगर की यह आज्ञा सिरोधारी करके वे 60,000 राजकुमार रसातल की ओर बढ़े और रोष में भरकर पृथ्वी खोदने लगे। अब रसातल कहाँ था पता नहीं, अब रसातल में जाकर के पृथ्वी खोदना शुरू किया। खन्यमाने ततस्तिस्तस्मिन् ददृशुः पर्वतोपमं दिशागजं विरूपाक्षं धारयन्तं महीतलम्। उस खुदाई के समय ही उन्हें एक पर्वताकार दिग्गज दिखाई दिया, पर्वताकार दिग्गज दिखाई दिया, जिसका नाम विरूपाक्ष है। क्या नाम था? विरूपाक्ष। वह इस भूतल को धारण किए हुए था, माने भूतल माने पृथ्वी, इसको धारण करके खोल खड़ा था, पहाड़ के जैसा एक था विरूपाक्ष। क्या नाम था? स पर्वत वनाकृष्णां पृथिवीं रघुनंदन धारयामास शिरसा विरूपाक्षो महागजः। रघुनंदन, महान गजराज विरूपाक्ष ने पर्वत और वनों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर रखा था। अब देखो क्या लिखा है इसमें कि पृथ्वी पर जितने भी वन हैं, वृक्ष है, सभी के साथ पूरे पृथ्वी को वह विरूपाक्ष, कौन था विरूपाक्ष? हाथी था। क्या था जी? हाथी विरूपाक्ष सबको अपने पीठ पर धारण किए हुए था, अपने मस्तक पर धारण किए हुए था, माथे पर। यदा पर्वणे काकुत्स्थ विश्रमार्थं महागजः खेदाच्चालयते शीर्षं भूमिकंपस्तदा भवेत्। काकुत्स्थ, वह महान दिग्गज जिस समय थक कर विश्राम के लिए अपने मस्तक को इधर उधर हटाता था, उस समय भूकंप होने लगता था। अब देखो पृथ्वी से लोग कहते हैं कि कोई कहता है नाग के ऊपर में, कोई कहता है कछुआ के ऊपर में, और ये कह रहे हैं कि विरूपाक्ष हाथी के मस्तक पर था, और मस्तक ऐसे हिलाता है तो भूकंप हो जाता है। हाथी जब मस्तक हिलाता है तो क्या हो जाता है जी? ऐसा कहते हैं, इधर उधर हटाता था, उस समय भूकंप होने लगता था। ते तं प्रदक्षिणं कृत्वा दिशापालं महागजं मानयन्तो हि ते राम जगमुर्भित्वा रसातलम। श्री राम पूर्व दिशा की रक्षा करने वाले विशाल गजराज विरूपाक्ष की परिक्रमा करके उसका सम्मान करते हुए वे सगर पुत्र रसातल का भेदन करके आगे बढ़ गए। अब उस हाथी को नहीं मारा, उसको कुछ नहीं कहा, क्योंकि पृथ्वी को धारण किया हुआ था, वो आगे बढ़ गया। ततः पूर्वांग दिशं भित्वा दक्षिणां विविदुः पुनः दक्षिणस्यामपि दिशि ददृशुस्ते महागजम। पूर्व दिशा का भेदन करने के पश्चात वे पुनः दक्षिण दिशा की भूमि को खोदने लगे। दक्षिण दिशा में भी उन्हें एक महान दिग्गज दिखाई दिया। अब वो पूर्व तरफ में तो एक हाथी था, और अब दक्षिण दिशा में आया तो वहाँ भी एक दिखाई दिया। महापद्मं महात्मानं सुमहत् पर्वतोपमं शिरसा धारयन्तंगं विस्मयं जगमुरुत्तमं। उसका नाम था महापद्म। क्या था जी? पहले वाले का था विरूपाक्ष, पूरब में जो था उसका नाम क्या था? विरूपाक्ष, और दक्षिण में था उसका नाम था महापद्म। महान पर्वत के समान ऊंचा वह विशालकाय गजराज अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करता था। अब देखो पूर्व तरफ में एक हाथी और दक्षिण तरफ में एक हाथी, ये भी धारण किया हुआ था मस्तक पर। उसे देखकर उन राजकुमारों को बड़ा विस्मय हुआ। ते तं प्रदक्षिणं कृत्वा सगरस्य महात्मनः षष्ठे पुत्र सहस्राणि पश्चिमां विविदुर्देशम्। महात्मा सगर के वे 60,000 पुत्र उस दिग्गज की परिक्रमा करके पश्चिम दिशा की ओर भूमि का भेदन करने लगे। पूर्व से दक्षिण और दक्षिण से कहा गया पश्चिम। पश्चिमायामपि दिशि महान्तमचलोपमं
दिशा गजं सोमनसं सदिशुस्ते महाबला। पश्चिम दिशा में भी उन महाबली सागर पुत्रों ने महान पर्वताकार दिग्गज सोमनस का दर्शन किया। एक और हाथी मिला, उसका नाम था क्या? सोमनस। क्या नाम था? सोमनस। तो आज स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। और इसमें जो बातें लिखी गई है, इसमें अनुभव तो हो रहा है कि वासुदेव की चर्चा है, तो इस कथा को रामायण के, वाल्मीकि रामायण में घुसाने वाला कोई दूसरा था जो भगवान कृष्ण के भक्त थे। तो पाखंडी लोगों ने इस पाखंड को इसमें घुसाया है। ये सब पाखंड ही है। अब बताओ, ऐसा कहीं होगा क्या? हाथी ऐसे ऐसे करेगा तो पृथ्वी में भूकंप हो जाएगा, है? अब पृथ्वी को एक चारों तरफ से एक एक हाथी अपने माथे पर उठा करके रखेगा, हाथी कहाँ रहेगा? पृथ्वी तो उसके सिर पर था, तो हाथी कहाँ था? बोलो, विचार करने वाली बात है ना। ये सब पाखंड की बातें हैं, विज्ञान विरुद्ध बातें हैं, समझदारी से परे की बातें हैं। अब लोग बिना कुछ विचारे हुए अपना मान लेते हैं, तो बिना विचारे मान लेने से काम चलने वाला नहीं है। हमें समझदारी पूर्वक काम करना चाहिए। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम।